बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। विराट कोहली भारत के एक ऐसे क्रिकेट स्टार हैं जिनके नाम और काम से एक दुनिया वाकिफ है। भारतीय क्रिकेट टीम पर राज करने के अलावा विराट कोहली भारत की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री पर भी राज करते हैं। कोहली को अगर क्रिकेट की तारीख के अमीर तरीन प्लेयर्स में से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अगर बाकी क्रिकेटर्स के एसेट्स करोड़ों में हैं तो विराट कोहली का शुमार उन खिलाड़ियों में होता है जिनके पास अरबों रुपए मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि विराट उनके पास कौन सी गाड़ियां हैं। ना सिर्फ विराट कोहली बल्कि उनकी बीवी अनुष्का शर्मा का शुमार भी भारत की अमीर तरीन अदाकाराओं में होता है। विराट कोहली पे कई बार करियर में ऐसे वक्त भी आए जब उनके बारे में कहा जाता था कि शायद अब उनका करियर आसमान से जमीन पर आ जाएगा, मगर हर बार ऐसे अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद विराट कोहली ने फाइट बैक किया और हर मर्तबा ही कम बैक करने में कामयाब रहे। विराट कोहली ने जब क्रिकेट में अपनी इब्तिदाई एंट्री मारी थी तो हर क्रिकेट एक्सपर्ट ये कहने पे मजबूर था कि ये अगले सचिन तेंदुलकर साबित होंगे। सन 2012 में भारत को टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 का दर्जा दिलाने वाले और वर्ल्ड कप जीतने में अहम किरदार अदा करने वाले बैट्समैन मसलन वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और युवराज सिंह की उम्रें 30 के आसपास हो चुकी थी। उससे 2 साल पहले तक यानी 2010 तक भारत उन तमाम बैट्समैनों का मुतबादिल तैयार कर चुका था। जब उनको जिम्मेदारी और क़यादत सौंपे जाने के मुताल्लिक कयासाराइयां होना शुरू हुई तो उन्होंने कहा था कि किसी न किसी वक्त पर नौजवान खिलाड़ियों को आगे आना ही होगा, क्योंकि ये एक ऐसी तब्दीली होती है जिसे आप रोक नहीं सकते। इसलिए अब हमें आने वाले चैलेंजों के लिए खुद को तैयार करना होगा। उन्होंने जब कप्तानी संभाली, भारतीय टीम उस वक्त 7वें नंबर पर थी। वो कामयाबियां दिलाते दिलाते अपनी टीम को रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 टीम तक ले गए। कमाई के मुतालिक उनके बारे में कहा जाता है कि उनके हम असर और उनसे पहले वाले कई खिलाड़ी उनसे हसद करते हैं कि खेलते और कमाते तो हम भी हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मगर करोड़ों में सिर्फ कोहली ही क्यों खेलता है? उनके बारे में कहा जाता है कि दौलत विराट कोहली पर इस तरह मेहरबान है कि वो जिधर जाते हैं दौलत उनके पीछे पीछे चली आती है। इस दौरान उनकी दौलत के जराए और असासे भी बढ़ना शुरू हो गए। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक दुनिया भर के एथलीट्स और खिलाड़ियों में दौलत के हिसाब से विराट कोहली का 26वां नंबर है। वो भारत के उन 3 खिलाड़ियों में भी शामिल रहे जिन्हें सालाना $10 लाख तक सैलरी दी जाती है। शोहरत के साथ साथ उनकी दौलत बढ़ती रही। सन 2017 में सिर्फ 1 साल के दौरान उन्होंने एक $50 मिलियन के नजदीक दौलत कमाई, जो उनके पिछले साल की दौलत के मुकाबले में 56% ज्यादा थी। उसी साल कमाई के मामले में उन्होंने शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया। अब कोहली का शुमार एलीट ग्लोबल एथलीट्स की फहरिस्त में होता है। एलीट ग्लोबल एथलीट्स माने जाने वाले खिलाड़ियों में नोआमी ओसाका शामिल हैं, जो टेनिस की 4 मर्तबा ग्रैंड स्लैम ग्लोबल चैंपियन रही है। वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पेड टेनिस एथलीट है। इसके अलावा फुटबॉल सुपरस्टार अर्लिंग हॉलैंड का शुमार भी ग्लोबल एथलेटिक्स एलीट में होता है। शादी के बाद अनुष्का शर्मा उनकी जिंदगी में आई तो उन पर किस्मत मजीद मेहरबान हो गई। उस वक्त उन दोनों के मजमूई असासों का अंदाजा लगाया गया तो मालियत 600 करोड़ भारतीय रुपए से भी ज्यादा थी। इसकी वजह यह थी कि उस दौर में एक तरफ विराट कोहली सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले भारतीय क्रिकेटर्स में शामिल थे, तो दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा भी किसी तरह उनसे पीछे नहीं थी और वो उस जमाने में एक फिल्म में काम करने का मुआवजा 5 से 8 करोड़ भारतीय रुपए लिया करती थी और फिल्मों में इश्तिहारात के अलावा भी काम करती थी। उस दौर में अनुष्का भारी मुआवजे लेने वाली अदाकारा थी इश्तिहारात के हवाले से। एक इश्तिहार में काम करने का वो उस दौर में भी 4 से 5 करोड़ रुपए वसूल करती थी। ये वो दौर था जब यूं महसूस होता था कि दोनों मियां बीवी के दरमियान पैसा कमाने का मुकाबला चल रहा है। शादी के वक्त अनुष्का की फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज और दीगर कारोबारों में 36 करोड़ भारतीय रुपए की इन्वेस्टमेंट थी
और उससे होने वाली आमदनी उनकी फिल्म इंडस्ट्री की आमदनी से बिल्कुल अलग थी। शादी के बाद उनके सालाना असासों में 18% के हिसाब से हर साल इजाफा होता चला गया। विराट की तरह वो भी महंगी गाड़ियां रखने की शौकीन थी और शादी के वक्त 5 करोड़ रुपए की 4 लग्जरी गाड़ियां उस वक्त उनकी मिल्कियत में थी। इसके साथ ही अगर विराट कोहली की मौजूदा कमाई देखी जाए तो उसका ग्राफ भी मुसलसल ऊपर ही ऊपर चले जा रहा है। उनका 100 करोड़ भारतीय रुपए का एग्रीमेंट पूमा स्पोर्ट्स कंपनी के साथ है। यह एग्रीमेंट सन 2025 तक है। MRF टायर कंपनी के साथ उनकी 100 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप डील है और यह डील भी 2025 तक है। उनके पास मौजूद प्रॉपर्टीज में से एक बंगले की कीमत 80 करोड़ भारतीय रुपए है और यह बंगला गुरुग्राम में है। मुंबई में उनके पास एक अपार्टमेंट है जिसकी मालियत 34 करोड़ रुपए है और यह अपार्टमेंट मुंबई के महंगे तरीन इलाकों में मौजूद है। इसके अलावा लग्जरी आइटम्स जो उनकी मिल्कियत में है उनमें एक रोलेक्स घड़ी है जिसकी कीमत 8 करोड़ 60 लाख भारतीय रुपए है। उनके पास एक और रोलेक्स भी है जिसकी कीमत 69 लाख भारतीय रुपए है। उनके पास 1 करोड़ 10 लाख भारतीय रुपए की ऑडी गाड़ी भी है जिसका शुमार दुनिया की बेहतरीन लग्जरी गाड़ियों में होता है। ऑडी के अलावा उनके पास एक बेंटले कार है जिसकी कीमत है 3 करोड़ 70 लाख भारतीय रुपए। उनके पास एक वोग रेंज रोवर भी है, ये एक एसयूवी है। उनके पास एक बेंटले है जो कॉन्टिनेंटल GT मॉडल है और जिसकी कीमत 4 करोड़ 60 लाख भारतीय रुपए है। इसके अलावा उनके पास एक और गाड़ी आडी R8 V10 प्लस है जिसकी कीमत 4 करोड़ 72 लाख भारतीय रुपए के लगभग है। इन असासों के अलावा अगर उनकी मैच फीस को देखा जाए तो उन्हें A ग्रेड में शामिल होने की वजह से भारतीय टीम की जानिब से 7 करोड़ रुपए अदा किए जाते हैं। एक टेस्ट मैच खेलने के लिए उन्हें 15 लाख रुपए भारतीय अदा किए जाते हैं। वनडे इंटरनेशनल मैच के लिए उनकी एक मैच की फीस होती है 6 लाख भारतीय रुपए, जबकि इंडिया की कौमी क्रिकेट टीम की जानिब से वो जो T20 मैचेस खेलते हैं उस एक मैच के लिए वो 3 लाख रुपए फीस लेते हैं। IPL में उनका शुमार उन प्लेयर्स में होता है जिनके लिए बोलियां नहीं लगती। जी हां, बाकी प्लेयर्स की लगती हैं बोलियां, जबकि कोहली समेत चंद और टॉप लेवल के प्लेयर मुंह मांगी कीमत वसूल करते हैं। कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जानिब से खेलते हैं और एक सीजन का 15 करोड़ रुपया वसूल करते हैं। इसके अलावा उनकी इन्वेस्टमेंट्स देखी जाए तो ये मूवी, कॉस्मेटिक्स, हेडफोन्स, डिजिटल इंश्योरेंस, गैलेक्टिक फनवेयर टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स बिड वगैरह जैसी कंपनियों में भारी इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखते हैं और उनकी जानिब से होने वाली माहाना आमदनी इसके अलावा है। स्पोर्ट्स कॉन्वो में शिरकत की 5 करोड़ भारतीय रुपए फीस इसके अलावा है। विराट कोहली अब तक 18X पूमा, 18X कैमियोन और UAE रॉयल टेनिस टीम्स के लिए होने वाले स्पोर्ट्स कॉन्वोज में शिरकत कर चुके हैं। FC गोल्स जिम, नेओआ रेस्टोरेंट, चिजल फिटनेस जिम, रोंग जैसी कंपनियों में भी उनकी इन्वेस्टमेंट है जो उनकी आमदन का एक अलग जरिया है। विराट कोहली की नेटवर्थ यानी उनकी कुल दौलत या टोटल असासों को देखें तो उनके पास टोटल 2021 के आखिर तक 900 करोड़ भारतीय रुपए थे। उनकी ब्रांड वैल्यू 1600 करोड़ भारतीय रुपए है और सिर्फ साल 2021 के दौरान उन्होंने ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए 178 करोड़ भारतीय रुपए हासिल किए। उनके दौलत कमाने की साबका रेशो और ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो यकीनन 2022 भी उनके लिए दौलत के हवाले से एक काफी खुशनसीब साल साबित होगा, क्योंकि पिछले तमाम सालों की तरह 2021 में भी उनकी कमाई का ग्राफ ऊपर रहा और आइंदा भी ये ग्राफ नीचे आने वाला नहीं। इसलिए अगर ये कहा जाए कि सन 2022 में 250 करोड़ रुपए वो कमा जाएंगे तो यकीनन ये गलत नहीं होगा। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।